So hey guys, my name is Jasu Kuswa and this is the part 6 of Passive Voice. Before this I have uploaded 5 videos. You should watch all the videos but you must watch first video because I have told you everything about the passive voice in detailed, and today in this video I will teach you passive voice of past perfect tense. और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि आज मैंने फिर से 2 तरीक़ों से passive voice बनाना बताया हुआ है, जिसमें पहला तरीका है एक्टिव से पैसिव बनाना, जो कि आपका एग्जाम्स में भी आता है, और दूसरा तरीका ऐसे सेंटेंसेस को बनाना, यानी कि ऐसे पैसिव वॉइस को बनाना जो सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में ही दिए होते हैं और जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आपको बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हैड बीन, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है यानी कि एक्टिव वॉइस में उसकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हैड होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे इनवर्ब दिया हुआ है। इनवर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और आपको ये चीज़ तो पता ही होगी अगर आपने कभी भी पैसिव वॉइस पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। इसके बाद में आगे बढ़िए और यहाँ पे देख लीजिए ये चेंज ऑफ प्रोनाउंस। चेंज ऑफ प्रोनाउंस को याद करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और आज का जो वीडियो है इसमें चेंज ऑफ प्रोनाउंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए आप चेंज ऑफ प्रोनाउंस जरूर याद कर लें। आई का मी में, यू का यू में, ही का हिम में, ऐसे करके ये पूरे याद कर लें, चाहे वीडियो को ब्रेक रोक करके या फिर जैसे भी आप लोग याद करना चाहो। इसके बाद में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर आपने ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से समझ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं समझाया तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें करना क्या होता है कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट चला जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट चला जाता है। इस सिंपल भाषा में आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद में अब मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस बता देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ही हैड ईटन, 1 मिनट, ही हैड ईटन फूड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैड ईटन फूड, यानी कि वह खाना खा चुका था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो आप जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्रैकेट के अंदर राइट साइड में उसको देखिए, तो वहाँ पे क्या हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे चला गया, ये आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे सिंगुलर वाली, लेकिन यहाँ पे तो हैड बीन है तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा टेंस हो जिसमें सिंगुलर प्लूरल से मतलब है तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो हैड बीन लगा दिया हमने फूड के साथ में, हैड बीन। इसके बाद में आपको मैंने बताया था कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, कोई भी पैसिव वॉइस हो तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। इसके बाद में देखिए स्ट्रक्चर में देखिए क्या हुआ है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो लास्ट में जाएगा, यहाँ पे हिम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ही का जो चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है वो हिम में होता है। तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे ही का हिम में चेंज हो करके मैंने लिख दिया है, चेंज करके लिख दिया है। आप लोग जो लेफ्ट साइड ब्रैकेट है उसमें आप लोग चेंज ऑफ प्रोनाउंस में देख भी सकते हैं। अगर आपने देख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। और अब मैं आप लोगों को अगला सेंटेंस बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव ड्राइव इन द कार, यानी कि मैं कार चला चुका था, ठीक है। आई यहाँ पे सॉरी हैव लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं हैड कर देता हूँ। फिर से आज टाइपिंग मिस्टेक हो गई यार, मैं बोल करके टाइपिंग करता हूँ तो हो जाता है मिस्टेक, इसको माइंड मत करना। तो आई हैड ड्राइव इन कार, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं कार चला चुका था, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ हम देखेंगे तो कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो है द कार, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट को आगे लिख दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो आगे आ जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगा दी, तो द कार हैड बीन। इसके बाद में हमने लिख दिया ड्राइव इन। तो इतना सेंटेंस हमारा बना द कार हैड बीन ड्राइव इन, यानी कि कार चलाई जा चुकी थी। अब इसमें लगाना है लास्ट में हमें सब्जेक्ट, क्योंकि आई है और आई के हिसाब से यहाँ पे पीछे में जाएगा मी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ब्रैकेट है उसमें आप लोग देखिए आई का चेंज होकर के मी में जाता है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ समझ गए होंगे। और यहाँ पे अब ये सेंटेंस जो है इसकी हिंदी हो गई कार मेरे द्वारा चलाई जा चुकी थी। इसके बाद में अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्पीकिंग पैसिव वॉइस को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, मेले में दुकानें लगाई जा चुकी थी, यानी कि मेले की तैयारी हो रही थी तो मेले में दुकानें लगाई जा चुकी थी। अब ये सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में ही बनाना पड़ेगा, ये वॉइस पहले से ही पैसिव वॉइस में बना हुआ है और अब इसमें पैसिव वॉइस में ही बनाना पड़ेगा। तो इसको पहचानने का अगर तरीका आपको जानना है तो एक चीज़ कीजिएगा कि आप लोग इसमें सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता है, अगर मिल जाता है तो ठीक है, ये एक्टिव में होगा। अगर नहीं मिलता है तो के द्वारा लगाइए इस सेंटेंस में, मेले में दुकानें लगाई जा चुकी होंगी। किसके द्वारा, बस इतना ही लगा दो, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो शॉपकीपर्स के द्वारा लगाई जा चुकी होंगी, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो मेन होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लगाते हैं। तो यहाँ पे दुकानें लगाई जा चुकी थी, ये पूरा इतना सेंटेंस जो है मेन है, तो इसको हम बनाएंगे सबसे पहले। तो दुकानें, सबसे पहले दुकानों की इंग्लिश लिख ली, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेन ऑब्जेक्ट जो है दुकानें हैं, तो यहाँ पे हमने दुकानें लिख दी, शॉप्स हो गया। अब शॉप्स के हिसाब से हमें हैड बीन लगा दिया, तो शॉप्स हैड बीन, ठीक है। अब लगाना होता है सेटअप, तो सेटअप जो होगा वो थर्ड फॉर्म भी सेटअप ही होता है। तो शॉप्स हैड बीन सेटअप, यानी कि दुकानें लगाई जा चुकी थी, इतना हो गया। अब कहाँ पे लगाई जा चुकी थी, तो मेले में, तो इन द
फेयर। तो इस तरीके से सेंटेंस बन गया, शॉप्स हैड बीन सेट अप इन द फेयर, यानी कि मेले में दुकानें लगाई जा चुकी थी। इसके बाद में यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया हुआ है। अब इस सेंटेंस को आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए अपने आप से, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन अपने आप से बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये है मेरी बाइक, है ना। तो मेरी बाइक को हम लोग ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, तो माई बाइक। अब माई बाइक के हिसाब से यहाँ पे हमने लगा दिया हैड बीन, तो हो गया माई बाइक हैड बीन, ठीक है। अब इसके बाद में स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टॉलन, और आपको पता है कि इसमें थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो माई बाइक हैड बीन स्टॉलन, यानी कि मेरी बाइक चोराई जा चुकी थी, या फिर मेरी बाइक चोरी हो चुकी थी। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा वेट। यहाँ पे देखिए ये मैंने 1 मिनट यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा सेटअप कर लिया, ठीक है। तो अब रूल को देखते जाइएगा और सेंटेंस को बनाते जाइएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट और कबड्डी खेला जा चुका था। तो क्रिकेट और कबड्डी खेले जा चुके थे। यहाँ पे यार बड़ा मिस्टेक हो रहा है आज, 1 मिनट सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट और कबड्डी खेला जा चुके ओके 1 मिनट, अभी हमने ओके कर लिया है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ये सेंटेंस को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट देखिए। ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिकेट और कबड्डी है, क्योंकि क्रिकेट और कबड्डी खेले जा चुके थे, किसी और के द्वारा खेले जा चुके थे ना। क्रिकेट और कबड्डी अपने आप थोड़े ना खेल लेंगे, तो क्रिकेट और कबड्डी खेले जा चुके थे। तो इस सेंटेंस में हम ये तो हमने ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, तो इसको ऑब्जेक्ट को सबसे पहले नीचे में लिख लिया, क्रिकेट और कबड्डी। अब इसी के हिसाब से यहाँ पे हेड बीन हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, क्योंकि इस टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हेड बीन ही होती है। तो क्रिकेट और कबड्डी हैड बीन, ठीक। इसके बाद में प्लेड, यानी कि प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। तो क्रिकेट एंड कबड्डी हैड बीन प्लेड। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। इसके अलावा गाइस एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। मॉडल्स के पैसे वाइज बताऊँगा, बहुत सारे यूजेस के पैसे वाइज बताऊँगा, ऐसे ऐसे पैसे वाइज बताऊँगा जो शायद ही आपने कभी पढ़े भी होंगे या फिर सुने भी होंगे, ठीक है। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।